मैया सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति के जोदार कथा शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शिव महापुराण की जय। ब्रह्मा जी ने कहा नारद, देवताओं ने वहाँ पहुँच करके भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी बड़ी विनम्र भाव से तब नंदकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्त वत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि हो देवतागण ऋषि मुनि बड़े संकट में हैं, वह आपके शरण में आए हैं, आप इनका उद्धार करेंगे। दयालु नंदी के इस प्रकार बताने पर भगवान समूह ने धीरे धीरे आंखें खोल करके समाधि से उपरत हुए समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। सब बोले श्री विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता करके तुम हमारे पास आए हो, आपके आने का प्रयोजन क्या है? तुम अपने अपने आने का किसी कारण से बताओ। भगवान शंकर के इस कथन को सुन करके सभी देवता प्रसन्न होकर के कारण बताने के लिए भगवान पूछने लगे, भगवान की तरफ संकेत करने लगे, क्या कहो? उन्होंने कहा शंभो, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान पद प्रदान किया। यही बताने के लिए हम समस्त देवताओं के पास उपस्थित हुए हैं और इस औरस पुत्र से कारक दैत्य को मारा जा सकेगा, कैसे आप इसका उपाय करेंगे और किसी भी प्रकार से नहीं संभव है, किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं है। संभव आप दाहिने हाथ से गिरजा का पाठ ग्रहण करके आप विवाह करेंगे। जब तक आप विवाह नहीं करेंगे, आपसे जो संतान आपकी बीवी से उत्पन्न होगी उसी के द्वारा तारकासुर मारा जाएगा और हम देवताओं को अनुग्रहित करिए, कृपा करिए। भगवान शिव ने उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा, देवताओं ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी पार्वती जी का पाठदान संस्कार किया, सबके साथ विवाह करूंगा, वैसे ही कामदेव फिर से जागृत हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए एक समस्या बन जाएगा, क्योंकि आप लोग साधना करने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, इसलिए मेरा विवाह करना उचित नहीं है। जैसे मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ उसी प्रकार से तपस्या करके साधना करके धर्म परायण होकर के आप जीवन का मार्गदर्शन करिए। मैंने कामदेव को भक्त करके देवताओं का बड़ा कार्य सिद्ध किया। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, देवताओं ने दीनता पूर्वक उनकी स्तुति, इसके बाद वे सब देवता बोलकर भोलेनाथ के सामने रोने लगे। अपने विपत्ति का, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्याकुल होकर आपके लिए हम सबने हिमालय से शिवा की उत्पत्ति की है। सभी देवता कह रहे हैं, सभी ऋषि मुनि कह रहे हैं कि आपके विवाह के लिए हमने हिमाचल के घर में पार्वती को पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के लिए बड़ा प्रयास किया है, बड़ी तपस्या की है। इधर नारद जी की आज्ञा से पार्वती जो है गंगा उत्तर क्षेत्र में जाकर के तपस्या कर रही है। शंकर मेरी तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह को देखने की बड़ी इच्छा है, बड़ा उत्साह है। हम भगवान शिव और पार्वती का विवाह देखें और अपने आँखों को, अपने इन नेत्रों को सफल बनाएं। देवताओं की बात को सुन करके हंस करके भगवान भोलेनाथ बोले कि हे हरे, हे विजय, हे विष्णु और हे ब्रह्मा जी, देवताओं समेत सबको मेरा अभिवादन है। अब तुम सुनो, मैं विवेकपूर्ण बात कर रहा हूँ जो सिद्धांत में है। विवाह करना मनुष्य के लिए उचित कार्य नहीं, क्योंकि विवाह दृढ़तापूर्वक बांध रखने वाली पीढ़ी है। जैसे कई पीढ़ी में किसी भी पापी व्यक्ति
विवेकपूर्ण नहीं है कि विवाह आवश्यक नहीं है कि कोई विवाह करे। जगत में बहुत से कुसंग है, परंतु स्त्री का संग जो है वो सबसे बढ़कर है। लोहे और काठ की बनी हुई जंजीरों से दृढ़तापूर्वक बना हुआ पुरुष एक न एक दिन कुछ कैद से छुटकारा पा जाता है, परंतु स्त्री पुत्र राज का ऐसा बंधन होता है, गृहस्थ का माया जाल होता है, उसमें बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति मनुष्य कभी नहीं पाता। अंततः बदलाव जीवन बिताता हुआ अपनी सांसें लेकर के संसार से विदा हो जाता है। किसी ने कहा है ये विषयों के विषय समान, जैसे जितने विषय हैं 5 हमारे पाव बदन सकीरा 5 तत्व हैं और 5 विषय हैं। 5 विषयों में फंसा हुआ जो व्यक्ति है अंततः वर्तमान गुरु को प्राप्त करता है और इसमें वो बंधन से पड़ा रहता है। विषय जो है विषय ही है, कोई भी विषय हो साक्षात विषय तो सब लोगों का जो कुछ मिल रहा है उसे मैं जानता हूँ, मैं भली भांति परिचित हूँ और मैं उसका हरण करूँगा। ये भी सत्य है। तुम सब देवताओं अब निर्भय होकर के अपने घर को जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा नारद उन दिनों पार्वती जी की बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से उनके देव भी बड़े विस्मय में पड़ गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे और पार्वती के तक की परीक्षा लेने के लिए कि ये अपनी परीक्षा में सफल होती है कि नहीं, उन्होंने सप्तऋषियों को बुलाया। सप्तऋषि उनका स्मरण करते हुए आ गए। शिव जी हंसते हुए बोले 7 सप्तऋषियों तुम सब लोग मेरे कार्य के लिए जाओ। गंगा क्षेत्र में पार्वती घोर तपस्या कर रही है जो गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे पति के रूप में वह प्राप्त करना चाहती है। तपस्या का मूल उद्देश्य यही है, मुझे पति के रूप में प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य है। इस समय वहाँ पर अकेली हुए अपनी 2 सखियों जया विजया के साथ भगवान शंकर की आज्ञा पा करके वह सब ऋषि तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर गौरी शिखर पर पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में तपस्या कर रही थी। तब ऋषियों ने कहा देवी गिरिराज नंदिनी हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। दोनों तो किसी ने यहाँ इस पर्वत पर निर्जन स्थान में आकर के को तपस्या कर रही हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा किस देवता को किस फल की प्राप्ति करना चाहती हो? पार्वती को भी मुनीश्वरों आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हृदय से हमारी बात सुनने पर सुनिए। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है मैं बालू के ऊपर भी खड़ा करना चाहती हूँ। जैसे मैं जानती हूँ भगवान शिव को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, मेरी तपस्या दुष्कर है, फिर भी मेरे अंदर घट है क्योंकि मैं पर्वत की पुत्री हूँ। देवर्ष नारद का उपदेश मैंने पाया है, वो मेरे गुरु हैं, भगवान तो मेरे पति हों। इस मनोरथ को लेकर के, इस शिक्षा को लेकर के मैं यहाँ पर कठोर तप कर रही हूँ। पार्वती जी के वचन को सुनकर के उन्हीं हंस पड़े और पार्वती का सम्मान करते हुए पूर्णतापूर्वक क्षणयुक्त विद्यावचन बोले। ऋषियों ने कहा विद्यार्थ नंदिनी देवर्ष नारद तो व्यर्थ ही आगंभीर हैं, साधु का चोला पहने हुए जगत के लोगों को, संसार के लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, वह अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में बड़ी कुरूरता भरी हुई है, दुष्टता भरी हुई है। नारद संकपट की बातें करते हैं। ब्रह्मपुत्र के पुत्रों, दक्ष के पुत्रों को नारद ने सत्पूर्वक उनको भिक्षुकों का मार्ग बता दिया और वह सब आज तक घर नहीं लौटे। तो नारद जो है ऐसे कार्य करवाने में बड़े निपुण, वह सबके साथ ऐसा ही सब करते हैं। विद्याधर नाम के जो गंधर्व थे, चंद्रकेश जिनका नाम था, उनको ऐसा उपदेश दे दिया कि उनका कर्ज उजड़ गया। नारद ने हिरण्याकश्यप के पुत्र
उसको प्रहलाद को ऐसा मंत्र पढ़ा दिया कि अनेक प्रकार से उनका भोगते रहे और बड़े दुख दिलवाए। और जिसको उपदेश देते हैं वही घर छोड़ करके भिक्षु बन जाता है, भिखारी बन जाता है। तो जिसको पति के रूप में पाना चाहती हो वही कामदेव के तत्व में उनके अंदर विषय वासना का संचार नहीं है, काम शक्ति उनकी विलीन हो गई है, नष्ट हो गई है। उनका कोई घर है, न माता पिता है, न कोई उनका कुल है, विलय अवस्था है, उसे कुछ ज्ञात नहीं। उनका भूतों प्रेतों के बीच में निवास होता है, वर्णन घटन घूमते रहते हैं। उन्हीं विचार करो ऐसे घर को प्राप्त करके तो क्या सभी जीवन व्यतीत कर पाओगे। तुम्हारे लिए मैंने उपयुक्त फल खोजा। विष्णु भगवान जो सर्वान सुंदर है, शांताकार विश्वाधारण गगन सत्संग मेघ वर्णन सर्वांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगी ध्यान गमनम तन्ने विष्णु भव गया है सर्वलोक एकनाथ। कृष्ण भगवान जो शांत है, गंभीर है और संसार में उसे बढ़कर के सुंदर कोई नहीं है। पार्वती तुम रुद्र के साथ विवाह करने की इच्छा को त्याग दो, ऐसे हक को त्याग दो, ऐसे हक को छोड़ दो कि हो जाओ। इस प्रकार से उनको सब कुछ समझाते हैं पर उनको समझ में नहीं आता है। पार्वती ने कहा मुनीश्वरों, आपने मुझे जो विष्णु भगवान के साथ विवाह रचाने का प्रस्ताव रखा है तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगी। मैं अपने गुरु नारद भगवान के जो निर्देश है, उपदेश है, उसके अनुसार ही चलूँगी। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हो गया है, मुझे स्वाभाविक कठोरता मेरे अंदर आ गई है। देवत नारद का वाक्य मेरे लिए परम हितकारी है, मतलब करने वाला है, इसलिए उसे छोड़ूंगी नहीं। मेरा घर चाहे बसे चाहे बदल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। इस प्रकार से पार्वती के भय की उनकी तपस्या की परीक्षा लेकर के सब ऋषि जो थे वह सब शीघ्र ही जा करके कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि महाराज पार्वती जो है बड़ी अच्छी है, तपस्या उसकी जो है बड़ी घोर तपस्या कर रही है। आपको प्राप्त करने के लिए आपको पार्वती जी को स्वीकार कर लेना चाहिए, उनका विवाह कर लेना चाहिए। तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं भी परीक्षा लेकर के देखूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उन सप्तऋषियों की ऐसी बातों को सुन करके भगवान भोलेनाथ एक तपस्वी जटिल ब्राह्मण का रूप बना करके प्रसन्नचित्त होकर के हाथ में एक दंड लिए हुए और एक छत्र लिए हुए छाता लिए हुए वहाँ पर जाते हैं उस आश्रम पर जहाँ पर पार्वती जी अपने शक्तियों से घिरी हुई घोर तपस्या कर रही थी और चंद्रमा की विशुद्ध कला से पीड़ित होती। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए हुए भक्त वत्सल भोलेनाथ पार्वती को देख करके प्रेम पूर्वक उनके पास गए और उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता को आया देख करके उस समय देवी ने समस्त पूजन सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा की। भगवान शंकर को न जानते हुए भी ब्राह्मण समझ करके, तपस्वी ब्राह्मण समझ करके पार्वती जी उनकी एक ब्राह्मण के रूप में पूजा करते हैं। जब उनका भली भांति सत्कार हो गया, स्वागत हो गया, सामग्रियों के द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर दी गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़े प्रेम के साथ उस ब्राह्मण देव से पूछा, आप कुशल से हैं, आपका निवास कहाँ है, आप बड़ी तेजस्वी दिखाई देते हैं। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए आप कौन और कहाँ से आए? पेट के गाँव में श्रेष्ठ लगते हैं, प्रखर आप अपने तेज से इस मन को प्रकाशित कर रहे हैं। आपका असीम तेज जो है इस साधना को पवित्र कर रहा है। मैंने जो कुछ पूछा उसे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छानुसार विचरण करने वाला ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि है, तपस्वी भी हूँ, दूसरों को सुख देने वाला हूँ, परोपकार में सदा लगा रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन मन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रहे हो? इस प्रकार ब्राह्मण देवता ने भगवान
ईश्वर के रूप में थे प्रकट किया और कह रहे हैं कि तुम पंजे के बल पर खड़े होकर के तब करने वाले मुनियों के लिए ऐसी तपस्या दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न वृद्धाई हो सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो सुंदर स्त्री हो फिर इसलिए पति के बिना इस वन में आकर के बहुत तपस्या कर रही हो। क्या तुम किसी तपस्वी की साधारण तपस्वी हो? तुम्हारे प्रियतम का तुम्हारे पति का नाम क्या है? इस प्रकार भोलेनाथ ब्राह्मण रूप के रूप में पूछते हैं। देवी क्या है? वो तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता जो तुम्हें छोड़ करके कहीं अन्यत्र चला गया हो। बोलो तुम किसके क्यों में उत्पन्न हुई हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम महासौभाग्य रूपाचार करती हो। तुम्हारा तपस्या में अनुराग जो है व्यर्थ, तुम तपस्या कर रहे हो तुम्हारी तपस्या जो है व्यर्थ है, अब देने वाली नहीं। क्या तुम वेद माता गायत्री हो, लक्ष्मी हो, क्या सुंदर तुम्हारी सरस्वती हो? इन तीनों में से तुम कौन? ये मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। ब्राह्मण देवता कहते पार्वती बोली प्रगर ना तो मैं वेद माता गायत्री ना लक्ष्मी हूँ ना सरस्वती हूँ। जिस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। पूर्व काल में इससे पहले कि जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में भी मेरा नाम सती था। उस समय एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की जिससे कुपित होकर के क्रोधित होकर के मैंने योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इस जन्म में भी भगवान शिव जी मिल जाए मेरी एक अद्भुत श्रद्धा है, मेरी इच्छा है। इसीलिए मैं इस घोर वन में आकर के स्थान में आकर के तपस्या कर रही हूँ। कामदेव को भस्म करके वह मुझे छोड़ करके चले गए। ब्राह्मण संकट के चले जाने पर मैं विराट से उद्विग्न हो गई हूँ, वियोग नहीं सह पा रही हूँ और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के मैं गंगा क्षेत्र में आई हूँ। यहाँ दीर्घ काल तक तपस्या करके भी मैं अपने प्राण भगवान शिव का दर्शन नहीं प्राप्त कर सकती, इसलिए अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। उन ब्राह्मण के सामने जो भगवान शिव जी थे ब्राह्मण के रूप में उनके सामने पार्वती कह रही हैं अब मुझे सहा नहीं जा रहा। उनका क्यों? अब मैं तपस्या से उपरंग होकर के मैं अपने शरीर को खत्म कर लूँगी, किंतु जहाँ मैं जन्म लूँगी वहाँ फिर मैं शिव को ही प्राप्त करना चाहूँगी। पार्वती जी की जो इच्छा थी कि मैं जब पति को प्राप्त होंगी तो भगवान शंकर ही मेरे पति होंगे। जन्म जन्म लगी हमारी अब तुम्हारी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे पुत्र नारद ऐसा कहकर के पार्वती उन ब्राह्मण देवता के सामने अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। कहते ब्राह्मण के सामने से उन्हें बारंबार ऐसा कहने से रोक रहे थे। अग्नि में प्रवेश करती हुई पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो आग चंदन के समान शीतल हो गई, बर्फ के समान हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रह करके जब पार्वती आकाश में ऊपर की ओर जाने लगी, उड़ने लगी, तब ब्राह्मण रूपधारी से उन्हें साका हंस के लिए उनसे कहा अहो भद्रे तुम्हारा तो क्या है? ये कुछ भी मेरे समझ में नहीं आया। इधर अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला। मैं तो आश्चर्य थी कि अग्नि ने आपके शरीर को क्यों नहीं जलाया। ये तो तपस्या की सफलता का सूचक है। तुम्हारी तपस्या जो है पूर्ण हो चुकी है, परंतु अब तक तुम्हें अपना मनोरथ प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे उसकी सफलता प्रकट दिखाई देती है। सच सच बताओ। ब्रह्मा जी कहते कि नारद ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने अपनी सती को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। उनकी लज्जा के कारण पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जो ब्राह्मण के रूप में थे उससे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। पार्वती से प्रेरित होकर के प्रेरणा
उतारने वाली थी, इसलिए पार्वती व्रत कर रही है। जटाधारी तपस्वी से कहा, सती बोली, साधो तुमसे पार्वती जी के उत्तम चरित्र का और उनकी तपस्या के समस्त कारणों का मैं वर्णन करूँ। आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनिए। मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली दो नामों से विख्यात है। इनकी माता का नाम मेनका है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी को चाहती नहीं है। इनके मन में ये अभिलाषा है कि जब जब मैं जन्म लूंगी तब तक भगवान शिव की पति के रूप में प्राप्त होते रहें। इस कारण से 3000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी शक्ति ने ऐसा प्राप्त किया। उसने जो कारण है उसे बताती हूँ, सुनिए। एक पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि के काम को छोड़ करके केवल नागपाणी त्रिशूलधारी भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। नारद जी का आदेश ला करके तपस्या करने के लिए आई। अब आपने जो पूछा था मैंने विस्तार से आपको समझा दिया। ब्रह्मा जी कहते नारद, विजया का एक यथार्थ वचन सुन करके जटाधारी तपस्वी हंसते हुए बोले, सखी ने जो कहा है उसके पर ध्यान रखता है। कुछ बढ़ा चढ़ा करके इनकी बातें की है। ऐसा मेरा अनुमान है कि यदि ये अपने मुँह से ठीक से अपने विचार को, अपने मन की इच्छा को व्यक्त करे तब मैं मानूंगा। जटिल ब्राह्मण के इस प्रकार कहने पर पार्वती अपने मुँह से यही कहने लगी। पार्वती बोली, जटाधारी विष्णु पर मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वो सर्वथा सत्य है, माननीय योग्य है। उसमें असत्य जरा सा भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा सत्य कहती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, ये असत्य नहीं है। मैंने साक्षात भाव से भगवान शंकर का ही वर्णन किया है। मन में संकल्प किया हुआ है। यद्यपि जानती हूँ वो दुर्लभ वस्तु है, भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, लेकिन मेरे विचार ऊंचे हैं। मैं उनको प्राप्त करके ही रहूँगी। ब्राह्मण से ऐसी बात कह करके पार्वती हो गई। उन्होंने मौन उठा दिया। ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में ये जानने की इच्छा थी कि ये देवी इस दुर्लभ वस्तु को जानती है, तपस्या कर रही है। किंतु देवी तुम्हारे उपहार करने से सब कुछ सुन करके मैंने अभी बात को जान लिया है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। यदि तुम मुझसे न कहती तो आपकी मित्रता नहीं होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा तुम करो। वहाँ ऐसी बात कह करके ब्राह्मण रूपधारी भगवान भोलेनाथ देवी को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती बोली कि प्रभु आप क्यों जाएंगे, यही कहेंगे और मेरी मृत्यु बात बताइए। पार्वती के ऐसा कर्मधारी ब्राह्मण भगवान शिव से रुक गए और इस प्रकार बोले, देवी जब मेरी बात सुनने का मन और मुझे भक्ति काल भाव से रोक रही हो, मैं वो सब तत्व बताता हूँ जिससे तुम्हारे हितों का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव थी। वो ब्राह्मण कह रहे हैं कि भगवान शिव के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। उनको मैं बड़े ध्यान से, उनको अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ। तो भी यथार्थ बात कहता हूँ। तुम सावधान होकर के सुनो। कृष्ण के चिन्ह से अंकित हो जा। उनकी जो पताका है जहाँ पर वो रहते हैं वो वृषभ मैंने बैल के अंकित है वो ध्वजा में, और सिर पर जटा धारण करते, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं, चादर की जगह हाथों का ताल मोड़े रहते, हाथ में भीख मांगने के लिए थप्पड़ खड़े किए रहते, एक कोमरी में उनके हाथ, धुंध के धुंध सांपों के सारे अंगों में शरीर में लपेटे रहते, वह विष खा करके पूरी होते और अभद्र पक्षी है। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं, देखने में कोई भी लग जाए, और उनका दंड कम हुआ है, कितनी आयु है, उनके माता पिता कौन है,
ये सब कुछ ज्ञात नहीं है। घर गृहस्थी के भोग से सदा दूर रहते हैं, नंग ढंग रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते, जंगल और भूतों प्रेतों के साथ रहा करते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं, ये भी मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उस घर का चुनाव कर रही हो। उनको अपने पति उनको अपना पति बनाना चाहती, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? इस बात को आप विचार करके मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोच करके नहीं बुलाया कि वो सफाई है, वो तो प्रेतों की साधों के बीच में रहता है, अभक्त भक्षी है और रंग ढंग रहता है। जिस कारण से उस सभा में उन्होंने उनको नहीं बुलाया और यज्ञ में भाग भी नहीं किया, हिस्सा भी नहीं किया। जिसके अपमान के कारण सती ने उनकी पुत्री अपने शरीर को योगाग्नि में जला करके उन्हें मुक्त कर दिया और शंकर जी का परित्याग कर दिया। तुमको स्त्रियों में रखता हूँ, सर्वांग सुंदरी हो। तुम्हारे पिता इतने भी पर्वत है संसार में, सबके राजा हैं, फिर तुम क्यों इस पुत्र तपस्या के माध्यम से ऐसे पति को प्राप्त करना चाहती हो? सोने की मुद्रा अथर्वती दे करके बदले में उतना ही कांच लेना चाहती हो। स्वर्णमयी हो, सोने के समान हो, जिसके बदले में कांच न लेना चाहती हो। इस प्रकार से महीन वर्ग त्याग करके अपने शरीर को चमड़े से ढकना चाहती हो। हर प्रकार से भोलेनाथ उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हुए उसको ये शिक्षा देती है कि ऐसे पति का कड़ा चुनाव मत करो। आप पार्वती के मन में क्रोध आ गया, ब्राह्मण की बात को सुनकर पार्वती बोली, बाबा जी अब तक तो मैंने समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, मैंने आपका सत्कार किया, स्वागत किया, आपको आसन दिया, पूजा की, परंतु अब सब कुछ ज्ञात हो गया। आपकी कलई आपकी चोट जुड़ रही है। आपसे क्या कहूँ, विशेषता उस दशा में जब आप अबद्ध ब्राह्मण अबद्ध होता था, पहले कोई मारता नहीं था ब्राह्मण, ब्रह्म हत्या के तहत कह रहे आप ब्राह्मण हैं, कह नहीं ब्राह्मण है, अबद्ध है, मैं आपसे क्या कहूँ? ब्राह्मण देवता आपने जो कुछ कहा है वो सब मुझे ज्ञात हो गया है, परंतु ये सब झूठा ही है। मैं सिर्फ भली भांति जानती हूँ, शिव तत्व का मुझे विशेष ज्ञान है। नारद जी ने मुझे सब कुछ उनके विषय में बताया है, इसलिए मैं उनके रूप में अनुरक्त हूँ। उन्होंने स्वेच्छा से शरीर धारण किया, आप अपने का रूप धारण करते हुए करने के लिए यहाँ आए। इस प्रकार से पार्वती को स्वीकार रही है, फटकार रही है और कह रही कि आप अपनी युक्ति के साथ भोलेनाथ की निंदा कर रहे हो कि आप यहाँ से चले जाओ या तो मैं अपने शरीर को यहाँ पर फिर से खर्च कर लूँगी। ये पार्वती जी ने कहा, क्योंकि कहा गया है हरिहर निंदा सुन ही जगाना, कोई पाप को घात समाना। हरि माने विष्णु, हरि माने भगवान भोलेनाथ, इनकी निंदा कहीं पर हो रही हो तो या तो आप वहाँ से चली जाइए कान बंद करके, या तो निंदा करने वाली ऐसा ग्रंथों में शास्त्रों में वर्णन किया गया। इस प्रकार से पार्वती जी ने कहा कि इस अधम पापी ब्राह्मण को यथपूर्वक लोगों ये बकवास कर रहा है, ये फिर कुछ कहना चाहता है, ये केवल शिव की निंदा ही करेगा। शिव की निंदा करता है, केवल शिव को पाप नहीं लगता, उस निंदा को जो सुनता है वो भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे निंदा करने वाले का श्रद्धा पर कर दें। यदि वो ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग ब्राह्मण का पद नहीं किया जाता और स्वयं उस निंदा के स्थान से दूर चले जाता। ज्ञान यह दुष्ट ब्राह्मण फिर से उसकी निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण ये पद तो है नहीं, त्याग देने योग्य। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कर करके पार्वती जी ने जो भी भगवान शिव जब देखा, क्योंकि भगवान शिव ने अपने साक्षात रूप को प्रकट किया है, ब्राह्मण का जो पूर्वक जो व्यवस्था उसको छोड़ दिया और पार्वती जी का हाथ ने पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप में कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार
संसार सुंदर रूप में आगे भोलेनाथ। वैसा ही सुंदर रूप धारण करके सोने को दर्शन दिया। पार्वती जी ने जब अपने सामने भगवान भोलेनाथ जी के लिए वो तपस्या 30,000 वर्षों से कर रही थी, उनका दर्शन पा करके लज्जावश अपने सिर को नीचे कर लिया। तो भगवान से उनसे पूछे, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा, मैं प्रसन्न हूँ, पर मानो मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अजय नहीं है। मैं आपकी तपस्या के द्वारा टिक गया, तुम्हारा खरीदा हुआ हूँ। आज से ही मैं तपस्या के मुँह से खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे मोह दिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी चैन नहीं है, युग के समान जान पड़ता है। अब लज्जा को छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, सदा सर्वदा मेरी पत्नी के रूप में ही तुम मेरा वर्णन करती रही। गिरिराज नंदिनी में थी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर से दूसरी विचार करो। निश्चित चित्त रहने वाली बात थी, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बार बार परीक्षा दी, सब ऋषियों को भेजा, स्वयं आकर की परीक्षा दी, लेकिन आप परीक्षा में सफल हो गई। अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, प्रिय मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो जाओ और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं श्री देव में निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवादेव जी महादेव जी कि ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद से मन हो गई। उनका जो तपस्या जनित कष्ट था वो सब दूर हो गया, सारी थकावट दूर हो गई। किसी अद्भुत वस्तु को पा लेने पर जो हम परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, वो सब सफल हो जाता है और मेरी थकान, मेरी मानसिक चिंता शुरू हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते नारद परमात्मा शिव की बात को सुनकर के उनके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। पार्वती को देवेश्वर, आप मेरे स्वामी प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के पिता विनाश किया था, मेरे ही लिए किया था। प्रजापति का विनाश किया था, उनका सर जो है कटा था, वही आप हैं और कहीं मैं हूँ। इस समय में कारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं की कार्य की सिद्धि के लिए भगवान के घर में पुत्री के रूप में मैंने जन्म लिया है। मेरी माता मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। यदि आप प्रसन्न है, मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति बन जाइए और मेरे पिता की आज्ञा लेकर के वैदिक विधि से मेरे विवाह को संपन्न कराइए और मेरा पाणिग्रहण कराइए। मेरे पिता ने आपके हाथों में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। पहले जब मैं दक्ष यहाँ पुत्री के रूप में थी तो वहाँ पर नवग्रह जल की विधान से हुई, गणेश पार्वती जी के शरीर में जो उत्तर लगाया गया था उससे उनकी उत्पत्ति हुई है। अनेक विष्णु भगवान के अंश से पार्वती जी के गर्भ से हुए। दो प्रकार के गणेश थे। पहले यह कि दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में जब मैं थी तो मेरे विवाह में शास्त्रोक्त विधि का विवाह नहीं किया गया था, वैदिक विधि से नहीं हुआ, ग्रहों की पूजा नहीं हुई थी, इस कारण से संबंध विच्छेद हो गया। मेरे पिता हिमान को अच्छी तरह क्या करना चाहिए। मेरी पुत्री ने मेरे लिए कल्याणकारी तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर के भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उससे हंसते हुए बोले, क्योंकि कहा देवी मेरी ये बात सुनो, मंगलकारी है और निर्दोष, इसे सोचकर वैसा ही करो। ब्रह्मा या जितने भी प्राणी जीव वैसा अनित्य है, कामनी ये सब दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। जो हमारी चर्म चक्षुओं से इन आंखों से दिखता है, संसार दिखता है, आसमान, मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से हूँ और एक होकर के अनेक हो गया हूँ। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे कारण मात्र कर रखा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जगत स्थिर है, ये मेरे कारण स्थिर है। परंतु कोई नाथ आत्मा है, सभी जीवों की आत्मा, और मैं इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र हैं और
पार्वती का पिता के घर में सत्कार हुआ, तपस्या से घर वापस आई, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। भगवान शंकर अपने स्थान को कैलाश पर चले गए। सखियों के सहित पार्वती जी अपने पिता के घर चली गई। पार्वती का आगमन करके मैना और हिमाचल की तरफ पर स्वागत के लिए अगवानी करने के लिए पार्वती जी पहुंचे। सारे नगर में बड़ा उत्साह था, उत्सव मनाया गया और मैना ने अपनी पुत्री को अपने आंचल से शासन करके आलिंगन कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर भोलेनाथ के मन में परीक्षा हुई, जिसके बाद मैं पिता से जा करके इनके पिता से पार्वती जी कैसे मिलूँ, अनेक नट का उद्धार करके जाते हैं और भगवान प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाते थे। तो उस समय हर सुना लग रहा था, तो एक नट का रूप बना करके भोलेनाथ जाते हैं, अपना नाच गान सिखाते हैं। जब नाच गान से प्रसन्न हो गए, नगरवासी भी प्रसन्न हो गए, मैना भी प्रसन्न हो गई, तो कहती है कुछ ले लो बाबा, हीरा जवाहरात मणि याद ला करके साथ में सजा करके देती है। तो कहते हैं भोलेनाथ मैं कुछ नहीं दूंगा। पार्वती जी को मांगने गई, मैना कुछ बोलती है। उसी समय भगवान गंगा स्नान करके आ जाते हैं, वही इसको देखते हैं, क्रोधित होते हैं। परंतु शंकर जी जब अपने में आ जाते हैं तो फिर पूरे नगर में प्रसन्नता छा जाती है और भगवान और मैना प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद विवाह की तैयारी होती है। सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, नारद को जब पत्रिका लेकर के भेजा जाता है कि इस दिन विवाह का नियत समय है, लग्न है, इसमें विवाह होना है। विवाह की तैयारी होती है। सभी बड़े बड़े देवता जो है अपने अपने रथ, अपने अपने वाहन पर सुंदर रूप और सज करके सभी देवता, ऋषि-मुनि, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच सारे आकर के बारात में शामिल होते हैं और जाकर के बारात जब हिमाचल की नगरी में पहुंचती है तो वहाँ पर स्वागत के लिए सब बाराती को बारात को देखने के लिए आते हैं। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी और हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। पूर्वासी सब देखन आए कैसी आई बारात, पूर्वासी सब देखन आए कैसी आई बारात। कौन कौन से आए बराती, कैसी आई जमात, कैसे दूल्हा की सूरत आई हिमाचल नगरी, कैसी दूल्हे की सूरत आई हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। तो कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा, कोई बराती कद का छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। किसी की है चार भुजाएं, पेट है जैसे लोटा, टेढ़ी मेढ़ी है कमरिया हिमाचल नगरी, टेढ़ी मेढ़ी है कमरिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पर भोला बैठे पहने मुंडों की माला, बूढ़े बैल पर भोला बैठे पहने मुंडों की माला। कोई चढ़ा चूहे, कोई चढ़ा चूहे के ऊपर, कोई चढ़ा है हाथी। भोली भाली है सूरतिया हिमाचल नगरी, भोली भाली है सूरतिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बाराती आई हिमाचल नगरी। नगर की जो सखियां हैं वो अपनी छत पर, अपनी अटारी पर चढ़ करके उनकी बाराती को देख रही। छत पर चढ़कर क्रिया देखे कौन रंग का दूल्हा, छत पर चढ़कर क्रिया देखे कौन रंग का दूल्हा। कोई बिचारी घर में बैठी फूक रही है चूल्हा, ला
लागे पापों की कटहरिया हिमाचल नागरी, लागे पापों की कटहरिया हिमाचल नागरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नागरी। भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम, भूत प्रेत बेताल योगिनी नाच रहे हैं छम छम। देव विमानों पर सब बैठे, देव विमानों पर सब बैठे बोल रहे हैं तुम, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नागरी, मानो लागी है बजरिया हिमाचल नागरी। ओ हिमाचल नागरी, ओ हिमाचल नागरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नागरी। बाल वृद्ध गए जनवा से बर को देखन लागे, बाल वृद्ध गए जनवा से बर को देख के भागे, अपने अपने घर में जाकर हाथ कान सब लागे डर के भागी है जमतिया हिमाचल नागरी, डर के भागी है जमतिया हिमाचल नागरी। ओ हिमाचल नागरी, ओ हिमाचल नागरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नागरी। मैना जी आरती सजाकर परछन करने आई, मैना जी आरती सजाकर परछन करने आई, शिव शंकर का रूप देख कर मन ही मन घबराई, कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नागरी, कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नागरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नागरी। पार्वती को गोद में लेकर रो रो नीर बहाए, पार्वती को गोद में लेकर रो रो नीर बहाए। नारद जी ने सबको आकर भली बात समझाए, होने लगी है भंवरिया हिमाचल नागरी, होने लगी है भंवरिया हिमाचल नागरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नागरी, आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नागरी। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण महापुराण की जय, पार्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय।